यह कहानी वर्ष 2015 की है, जब मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने ननिहाल गया था। मेरा ननिहाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित है। गांव की प्राकृतिक सुंदरता और शांति हमेशा मुझे वहां खींच लाती थी। परंतु उस बार की मेरी यात्रा ने मुझे जीवन भर के लिए एक डरावनी याद दे दी। गांव में मेरी नानी का एक पुराना विशाल घर था, जिसमें कई कमरे और बड़े बड़े आंगन थे। घर की एक विशेष बात यह थी कि उसमें एक कमरा था जिसे कभी खोला नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस कमरे में एक आत्मा का वास है। मैंने बचपन से ही इस कमरे के बारे में सुना था, परंतु कभी उसमें जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक रात मैंने ठान लिया कि मैं इस कमरे के रहस्य को जानूंगा। उस रात जब सभी सो रहे थे, मैं धीरे से उठा और उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे में घना अंधेरा था, परंतु मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर देखा। कमरे के अंदर पुरानी वस्तुएं, फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने ध्यान दिया कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। कुछ खींचकर मैंने अलमारी का दरवाजा खोला। उसमें एक पुराना धूल धूसरित बक्सा रखा हुआ था। जैसे ही मैंने बक्से को खोला, उसमें से एक पुरानी पीली हो चुकी डायरी मिली। डायरी पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। मैंने धीरे धीरे उसे साफ किया और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी मेरी नानी की थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज लिखे थे। डायरी में एक पन्ना ऐसा था जो मुझे चौंकाने वाला लगा। उसमें लिखा था कि इस कमरे में एक आत्मा का वास है जो उनके परिवार से जुड़ी हुई है। मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। अचानक मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, परंतु दरवाजा जैसे बंद हो गया था। मुझे लगा कि मैं फंस गया हूं। मेरे शरीर में डर और पसीना आ गया। मैंने जोर से चिल्लाया, परंतु कोई नहीं सुन पाया। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं सिहर उठा और जोर से धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। किसी तरह दरवाजा खुला और मैं भागकर अपने कमरे में आया। उस रात मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह मैं जब उठा तो मुझे लगा जैसे यह सब एक सपना था, परंतु जब मैंने अपने हाथों पर ध्यान दिया तो देखा कि मेरे हाथों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से पकड़ा हो। मेरे मन में अब भी वह रात और वह डरावनी आवाज गूंज रही थी। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी उस कमरे की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने नानी से भी उस कमरे के बारे में नहीं पूछा, परंतु वह घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना बन गई। मुझे आज भी याद है कि उस रात मैंने जो डर महसूस किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस घटना ने मुझे सिखाया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांव के लोग सही कहते थे कि उस कमरे में वाकई कुछ अजीब था। मैंने अपनी नानी के घर की शांति और सुंदरता को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि अब मुझे वहां जाने में भी डर लगता है। उस डरावनी रात ने मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए एक डरावना अध्याय जोड़ दिया है, जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी अज्ञात को अज्ञात ही रहने देना चाहिए।